हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपकी डेट 5 जुलाई की है। यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। पादप मतलब पौधे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। अब भाई पौधों में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, शाखा, पत्ती, पुष्प, कली, ये सब होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है ना। ये देखिए, ये अगर पौधा है और ये मिट्टी है तो इससे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? शूट। इसमें क्या क्या होता है? तना होते हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां, पुष्प और कली, ये सब होती है। पौधा आपने देखा ही है। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है, यानी कि मिट्टी के नीचे दबा रहता है, उसे कहते हैं रूट सिस्टम। रूट का मतलब होता है जड़, तो जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें जड़ व मूल रोम सम्मिलित होते हैं। पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल होती हैं। क्लोरोफिल हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। देखिए, पत्तियों का जो हरा कलर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों होता है, किसके प्रेजेंस से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। हिंदी में हरा वर्णक कहते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए वह स्वयंपोषी होते हैं। वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। जंतु मतलब जानवर, और हम भी हो गए, तो हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? पौधों पे। पौधों से जो चीज़ आती है तभी तो हम अपना खाना बना पाते हैं, तो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो हम वो क्या कहलाता है? विषमपोषी, यानी कि दूसरों से खाना लेना है। अब प्रकाश संश्लेषण में भाई क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर का ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की रोशनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हवा से, मिट्टी से जल चाहिए, ये सब लेके फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पौधे अपना खाना बनाते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, यानी कि एयर जो हवा जो है वहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो लेते हैं पौधे, और खाना बनाने के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और क्या क्या ज़रूरी है? सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोमेटा, देखिए, जो आपकी पत्ती होती है उनमें छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा को रंध्र बोलते हैं हिंदी में। पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पादप के निम्नलिखित कार्य में मदद करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोमेटा जो है, जो रंध्र है, उसका क्या कार्य है? तो गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन करता है, यानी कि जो पानी होता है वो बाहर निकालता है। कवक ऐसे जीव हैं जो अपना पोषण किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। देखिए, मृतजीवी का मतलब हो गया कि देखिए, परपोषी में क्या था? खाना हम दूसरे से ले रहे थे। यहाँ पे भी खाना दूसरे से ले रहा है, लेकिन मरी हुई चीज़ों से और ख़राब चीज़ों से खाना ले रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मृतजीवी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस पादपों की पत्तियाँ हरे रंग की क्यों होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से आप फर्स्ट का आंसर लिख लेंगे। क्लियर है? आप लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। सबसे पहले स्वयंपोषी के लिए ये लाइन लिख लीजिएगा, पौधे हो जाएगा इसका उदाहरण, और जंतु ये है इसके, ये आपका विषमपोषी के लिए लाइन हो जाएगी। एग्जाम्पल भी साथ में दिया हुआ है, कवक, ये तीसरा एग्जाम्पल है, और ये आपका क्या हो जाएगा? मृतजीवी। तो ये आप सेकंड में तीनों लिख दीजिएगा। उदाहरण हो गया पादप, पौधे, जंतु और कवक। थर्ड है जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्योंकि आप ये लिख ही सकते हैं वैसे, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। फिर है फोर्थ, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भाई, चित्र द्वारा स्पष्ट कर देते हैं इसको भी हम। यहाँ से आप लिखेंगे पूरा, ये पूरा दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है डायग्राम के साथ, तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।